हेलो एवरीवन। आई एम श्योर आपका टैक्सेशन बहुत अच्छा गया है। अच्छा गया है तो भी भूल जाओ, अच्छा नहीं गया है तो भी भूल जाओ, क्योंकि ग्रुप टू आपके लिए एक अलग बॉल गेम है। आप अभी भी अच्छा स्कोर करके ग्रुप वन में सेट ऑफ में पास हो सकते हो। सो प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन इन पास्ट। अभी आपको फिलहाल फोकस करना है आपके अगले सब्जेक्ट पे, जो है कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, काफ़ी अटेम्प्ट से काफ़ी इजी आ रहा है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। तो मैं क्विकली आपको बता देता हूं आपको करना क्या है लास्ट के 1.5 डेज में। आखिरी 1.5 डेज में आपको सबसे पहले मैं आपको पूरा 3 दिन का जर्नी बताऊंगा। टैक्सेशन के बाद आपको क्या करना है, फिर एक पूरा दिन छुट्टी, उस पर क्या करना है, और एग्जाम के दिन सुबह क्या करना है। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले टैक्स का पेपर दे के आने के बाद आपको 3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं उसी दिन। कौन से 3 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले आपको रिवाइज करना है कॉस्ट शीट अलोंग विद बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले आपको रिवाइज करना है कॉस्ट शीट्स अलोंग विद बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपको सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर वाला पार्ट समझना पड़ेगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन थोड़ा रिवाइज कर लो। वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे जिसमें क्लासिफिकेशन ही पूछा जाता है, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस काफी अटेम्प्ट से आ रहे हैं। ये पहला पॉइंट, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट एकदम क्लियर रखिए, आप ये आराम से स्कोर कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में आपको फोकस करना है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर आपको होटल इंडस्ट्री का एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। आपको एविएशन का एक सम सॉल्व कर लेना चाहिए। आपको एविएशन का जरूर सॉल्व करना, बिकॉज इट इज अ हॉट टॉपिक। फिर आपको एक हॉस्पिटल का भी सम सॉल्व कर लीजिए। यू नेवर नो, कभी कभी ऐसे सम्स भी, सिंपल सम्स भी आ जाते हैं। फिर आपको रिवाइज करना है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग मतलब जो इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल जिसको आप कहते हो, सारे एंट्रीज एक बार रिवाइज कर लो। सारे एंट्रीज रिवाइज कर लो। ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन के ट्रीटमेंट के बारे में जो भी एडजस्टमेंट्स है वो एक बार देख लो। और आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करके रखना है रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट। रिकंसिलिएशन कॉन्सेप्ट जनरली पूछा जाता है। तो पहले दिन टैक्स का पेपर आज आपका खत्म हो गया। आज आपको ये 3 चीजें खत्म करनी है सोने से पहले। इसके बाद कल सुबह यानी कि सेकेंड डे को मॉर्निंग सेशन में आपको खत्म करना है पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग खत्म करने के तुरंत बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म कर लीजिए, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टॉपिक्स। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मशीनर रेट पे ज्यादा फोकस करना, ड्यूअल मशीनर रेट, 2 टियर मशीनर रेट पे ज्यादा फोकस करना, और प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस कर लेना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे एक क्वेश्चन जनरली आता ही है। फिर आपको रिवाइज कर लेना है प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करना, फीफो वेटेड एवरेज, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कंसेप्ट, जहां पे एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे आप आउटपुट ट्रांसफर करते हो, नॉट एट कॉस्ट बट एट ट्रांसफर प्राइस। वो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, आप वो देख लीजिए। यहां पे आपका फर्स्ट हाफ खत्म होता है। लंच कर लीजिए, एक छोटा सा नैप ले लीजिए। उसके बाद आपको खत्म करना है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑल बीईपी एनालिसिस वगैरह, जो सीवीपी एनालिसिस वाले जो क्वेश्चंस है, ब्रेक इवन ढूंढो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढो, रिक्वायर्ड सेल्स ढूंढो, पीवी रेशियो ढूंढो, सेकेंड ईयर में चेंज है, कितना प्रॉफिट होगा, ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए या नहीं, ये सब खत्म कर दो। डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट कर लेना, जिसमें शटडाउन पॉइंट हमने किया है, जिसमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस हमने किया है, जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हमने किया है। की फैक्टर वाला अच्छी तरह से करके रखना, जहां पे लिमिटिंग फैक्टर होता है और कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर या कॉन्ट्रीब्यूशन पर केजी पे आप डिसीजंस लेते हो, वो पार्ट आपको खत्म कर लेना है। उसके बाद मटेरियल और बैच कॉस्टिंग एक साथ उड़ा देना, तो ईओक्यू और ईबीक्यू एक साथ खत्म हो जाएगा, एक साथ रिवाइज हो जाएगा। फिर ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट, स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना। एबीसी एनालिसिस, एबीसी क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो थियरी में आने के चांसेस है। फिर एम्प्लॉय कॉस्टिंग खत्म कर लीजिए। एम्प्लॉय कॉस्टिंग खत्म कर लेने के बाद एम्प्लॉय कॉस्टिंग में भी आपको फोकस करना है हाल से रोवन पे। फिर आपको फोकस करना है पीएफ ईएसआईसी वाले क्वेश्चन पे। फिर आपको फोकस करना है ओवर टाइम वाले क्वेश्चन पे।
फिर आपको फोकस करना है ग्रुप बोनस पे। ये मेजर पार्ट्स है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लेबर टर्नओवर रेशियो, सेपरेशन बेस्ड, रिप्लेसमेंट बेस्ड, एक्सेशन बेस्ड। ये पहले खत्म कर लीजिए। जैसे आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड खत्म हो जाता है, यू कैन ऑल्सो रिवाइज जॉब कॉस्टिंग, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग बच्चों आप पहले से जानते हो, कोई अलग चैप्टर एज सच नहीं है। इसमें आप क्या करते हो, मटेरियल का कोई कंसेप्ट यूज करते हो, लेबर का कोई कंसेप्ट यूज करते हो, या फिर ओवरहेड का कंसेप्ट यूज करके जॉब कॉस्टिंग के सम्स आप ढूंढते हो, कॉस्ट शीट ही बनाते हो अल्टीमेटली टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। फिर आपको रात को सोने से पहले खत्म कर देना है बजटरी कंट्रोल। रात को सोने से पहले आपको खत्म कर देना है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल खत्म करने के बाद, बजटरी कंट्रोल में आप क्या करोगे, पहले तो फिक्स फ्लेक्सिबल बजट कर लो, जहां पे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को स्प्लिट करके वेरिएबल के पर यूनिट पे फोकस करना है, फिक्स के टोटल पे फोकस करना है। और फंक्शनल बजट में मैंने आपको चार्ट दिया है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, आवर्स रिक्वायर्ड लेबर, सेल्स प्रोडक्शन आवर्स, ओवरहेड्स। वो चार्ट मैंने जो आपको दिया है वो आप अच्छे से रिवाइज करके रखना, पूरा फंक्शनल बजट, कोई भी क्वेश्चन आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। तीसरे दिन द जजमेंट डे आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिवाइज कर लेना है। अगर आप चाहो तो मार्जिनल कॉस्टिंग के बदले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पिछले दिन आप रिवाइज कर सकते हो, और उसके बाद इस थर्ड डे को आप मार्जिनल रिवाइज कर लो, चॉइस इज योर्स। या तो पहले मार्जिनल करके आज स्टैंडर्ड कर लो, या फिर पहले स्टैंडर्ड करके आज मार्जिनल कर लो, चॉइस इज योर्स। उसके बाद आपको थियरी प्रॉपरली रिवाइज करनी है। थियरी में भी सबसे पहले आपको बजटरी कंट्रोल रिवाइज करना है। बजटरी कंट्रोल रिवाइज करने के बाद मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज करना है। मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कॉस्ट शीट वाला थियरी पार्ट खत्म करना है। उसके बाद जैसा टाइम बचेगा वैसे आप खत्म कर लो। ये आपको इस तरीके से खत्म करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा सिलेबस आप एक दिन में, एक रात में, 1.5 दिन में खत्म नहीं कर सकते। तो आपको खत्म करनी है आपके ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने पहले से मार्क करके रखे। तो सबसे पहले ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दिए, वो सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने। फिर उसके बाद कुछ भी नया मत लेना। इस प्रोफेसर के नोट्स ले लेते, उस क्लासेस का नोट्स ले लेते, इसने ऐसा दिया है, उसने ऐसा दिया है, इसका पीडीएफ, उसका पीडीएफ, इसका फॉर्मूला शीट। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, कुछ भी नया मत करना। आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने आपको जो सिखाया वो मस्त सिखाया है। अभी लास्ट मोमेंट को टेंशन मत पालना लाइफ में। डू नॉट टेक एनीथिंग न्यू। लास्ट मोमेंट पे पैनिक मत होना। कोई एग्जामिनेशन हॉल में बोलता है कोई, अरे ये क्वेश्चन किया क्या, वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वैसा क्वेश्चन आएगा। आपने जो किया है उस पे फोकस करो, अभी कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। सेकेंडली, अच्छे से सोना, एटलीस्ट 5-6 घंटा तो मिनिमम आपको सोना है। क्या सर क्या बोलते हो, नींद कैसे आएगी, वो सब मुझे मत बताओ। दिमाग अगर चलाना है तो बॉडी रिलैक्स्ड होनी जरूरी है। 6 घंटा सोना। दूसरी बात, अच्छा खाना खाना, प्रॉपर खाना खा के प्रॉपर नींद ले लेना। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थियरी छोड़ने की गलती मत करना। थियरी विल ऑलवेज वर्क एज प्लान बी। सर पर थियरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते, तो जैसे प्रैक्टिकल में फुल लेके आने वाले हो, गारंटी है नहीं। मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिकल में भी फुल मार्क्स लेके आओ, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, आप लेके भी आओगे। लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो गया, 19-20 हो गया, तो एटलीस्ट थियरी विल एक्ट एज अ बैकअप फॉर यू। थियरी विल बी अ बैकअप फॉर यू, तो थियरी छोड़ना मत। अच्छा, एग्जाम को जाओगे, 145 को पेपर आपके हाथ में आएगा। पेपर आपके हाथ में आने के बाद शांत बैठ के पहले तो पूरा पेपर पढ़ लो, हड़बड़ी नहीं चाहिए। पूरा पेपर एक बार पढ़ लो। पेपर पढ़ते पढ़ते आपको अंदाजा आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा अच्छी तरीके से आता है, कौन सा बहुत अच्छी तरीके से आता है। उसको मार्क कर लो, उसका प्लानिंग कर लो, ऑर्डर सिलेक्ट कर लो, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है पहले, कौन सा, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पढ़ना गिरना जरूरी है एग्जामिनर के ऊपर। सेकेंडली, अगर आपको लगता है पहली बार पढ़ने के बाद ग्राफ पेपर जरूरी है, तो ग्राफ पेपर का प्रोविजन या ये सब करके रख देना। जनरली आपके आंसर शीट का लास्ट पेज ग्राफ पेपर होता है, बट फिर भी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे आपको भागदौड़ करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको पता है कि ग्राफ पेपर लगने वाला है तो ग्राफ पेपर की प्रोविजन करके रखना। पहले 15 मिनट शांत रह के पेपर सॉल्व करना, सॉल्यूशंस के पीछे मत भागो, ऑर्डर डिसाइड कर लो और फिर आपका पेपर स्टार्ट होगा। पेपर लिखते वक्त एक चीज याद रखना, प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड जो सबसे बेटर आता है वो पहले सॉल्व करो। उसके बाद एक भी एमसीक्यू छोड़ना मत, डोंट कीप एनीथिंग ब्लैंक, सॉल्व करके आओ। देन कैलकुलेशन ओरली मत करना बाबा,
ओरली मत करना। कैल्सी है, कैल्सी पे करो, लिख के करो, रफ पेज पे लिख के करो, रफ पेज आप ऊपर हेडिंग लिख देना, रफ वर्क, और उसमें सॉल्व कर देना, बट सी टू इट यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एनीथिंग ओरली। सपोज आपने क्वेश्चन 4 सिलेक्ट कर लिया, क्वेश्चन 4 में ए आपको अच्छी तरह से आता है, बी आपको अच्छी तरह से आता है, सी नहीं आता है, लेकिन 5A अच्छी तरह से आता है, तो क्वेश्चन 4A 4B 5A मत करना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना जरूरी है एक साथ। तो 4A 4B 4C नहीं आता, जगह छोड़ दो, देन यू गो फॉर 5A। सब क्वेश्चंस एक साथ होने चाहिए। 4A 5B 8C 1D नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4A अच्छे से आता है, सॉल्व करो, B अच्छे से आता है, सॉल्व करो, C नहीं आता है, छोड़ दो एक पेज, नेक्स्ट पेज पे जाओ। 5A 5B 5C 6A नहीं आता है, एक पेज छोड़ दो, 6B 6C अच्छे से आता है, वो लिख दो, जगह छोड़ना, लेकिन लिखना सारे सब क्वेश्चंस एक साथ। करेक्शंस जब करते हो तो गंदगी मत मचाना, सिर्फ कैंसिल करके लिख दो। आप स्टूडेंट्स हो, आपसे कोई भी 100% एक्यूरेट क्लीन आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। कैंसिलेशन होगा तो भी चलेगा, पूरा प्रॉपर कैंसिलेशन दिखा के रीसॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फेंकना मत एग्जाम में, DDLJ का स्टोरी लिख के आ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये सब बकवास है। राइट रेलेवेंट, पेपर चेक करने वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनफैक्ट पेपर चेक करने वाले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो फेंकना मत पेपर में, जो पता है वही लिखना। प्लीज राइट रेलेवेंट, डोंट राइट इररिलेवेंट थिंग्स इन द आंसर शीट। थियरी को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करके लिखना, हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स वगैरह प्रॉपरली। देन मैंने ब्लैंक के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है, ब्लैंक छोड़ दो, बाद में आके लिख लेना वहां पे। हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आधा अधूरा पढ़ के स्टार्ट मत करना, वरना फीफो मेथड का फॉर्मेट बनाना शुरू कर दोगे और मेथड में एंड में पता चलेगा वेटेड एवरेज मांगा था। तो पूरा क्वेश्चन क्लियरली पढ़ने के बाद ही आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि खुद पे भरोसा करो यार, इतना तुम लोग ने मेहनत किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा। प्लीज बी वेरी फोकस्ड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना, स्टे वेरी पॉजिटिव, गलती से भी अपने मुंह से कोई भी नेगेटिव चीज मत निकालना, और अच्छे से स्कोर करना, क्योंकि कॉस्टिंग के मार्क्स जितना बढ़िया स्कोर करोगे, कॉस्टिंग में जितना बढ़िया स्कोर करोगे उतना आपको कॉस्टिंग में तो फायदा होगा ही, ग्रुप 2 में भी फायदा होगा, और सेट ऑफ भी मिल सकता है ग्रुप 1 के साथ एडजस्ट करने के बाद। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। बाकी और कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इतना जितना बोला मैंने उतना करो। यू आर फैंटास्टिक पीपल, यू आर गोइंग टू स्कोर वेल। आपको अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, दिमाग ठंडा रखना। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी डिस्कस किए थे, जो रेफर किए थे मैंने, वो सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। तो अगर आपको कुछ रेफर करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो सर्च करके इंटर प्रोसेस प्रॉफिट सर्च करोगे तो सामने आ जाएगा, पीएफ का सम सर्च करोगे तो सामने आ जाएगा, शटडाउन पॉइंट का सर्च करोगे तो सामने आ जाएगा। सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लस 1.5 डे का मैराथन लेक्चर भी मेरे पास अवेलेबल है। आप YouTube चैनल पे आके आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, DM me your doubts, I will solve your doubts, I'm there for you all 1.5 day I'll be staying with you। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट्स में सॉल्व कर दूंगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड जस्ट डू वेल, एंड मैं जानता हूं कि आप छप्पर तोड़ के मार्क्स लेके आने वाले हो। सो जस्ट बी योरसेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, एंड जस्ट गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल।